नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचाने की डेडलाइन खत्म होने में चंद ही घंटे बाकी रह गए थे और दुनिया एक बड़ी और तबाहकुन जंग के हकीकी खतरे से दोचार थी, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3:32 पर अचानक मंजर बदला और एक ऐसा ऐलान सामने आया जिसने न सिर्फ जंग का खतरा फौरी तौर पर टाला बल्कि आलमी सियासत पर नुमाया गैर यकीनी का माहौल भी खत्म कर दिया। इस वक्त सदर ट्रंप ने एक ऐसी पोस्ट की जिसने सब अंदाजे और तज्जिए बदल डाले। ये ईरान के साथ 2 हफ्तों की मशरूत जंगबंदी का ऐलान था और वो भी ईरानी शराइत पर। यह जंगबंदी अगरचे अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई है, लेकिन राबिताकार और सालिस का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, जो अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद अक़वाम आलम का सिफारती दारुल हुकूमत बनकर उभरा है। आलमी शोहरत याफ्ता रूहानी शख्सियत हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह बहुत पहले ही ये पेशीन गोई या दुआ कर चुके कि वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे, और आज उनकी ये दुआ कबूल हुई है और पाकिस्तान से वो काम लिया जा रहा है जिसकी जानिब उन्होंने कई बरस कबल इशारा किया था। मेरा हक था, मैंने अदा कर दिया, उन्होंने ये कहा था, पाकिस्तान से काम लिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में वाज़ेह तौर पे ये कहा कि ईरान से मशरूत जंगबंदी का यह फैसला पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ होने वाली बराह रास्त गुफ्तगू के बाद किया गया। यह दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सदर की जानिब से एक गैर मामूली एतराफ़ है, क्योंकि आलमी ताकतें अमूमन ऐसे फैसलों को अपने दाखिली या स्ट्रेटेजिक पस मंजर में जाहिर करती हैं, लेकिन यहां पाकिस्तान का नाम मरकजी हैसियत के साथ लिया गया। इससे यह वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ जंगबंदी की अपील नहीं की बल्कि काबिल अमल रास्ता भी पेश किया। अमेरिकी सदर की पोस्ट में यह भी वाज़ेह था कि यह जंगबंदी 2 तरफा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ईरान की जानिब से 10 निकात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज मौसूल हुई और उनका ख्याल है कि मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। उन निकात पर जुमे के रोज से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। पाकिस्तान ने नेक नियति से खत्ते में अमन कायम करने की कोशिश की। गजा के बाद ईरान के मामले पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसूली और 2 टोक रहा, जिसने इंडिया और इजराइल में आहो बुका की फजा पैदा की है। भारतीय क़यादत तो इस हद तक झुंझलाहट का शिकार हुई कि पाकिस्तान के लिए गैर सिफारती जुबान का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया, जबकि इजराइल में भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को नापसंद किया गया। पाकिस्तान के लिए अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती तवाज़ुन कायम रखना आसान नहीं था। हालिया कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात में पैदा होने वाली गर्मजोशी, ईरान के साथ बेहतर होते ताल्लुकात, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बायस पाकिस्तान के लिए किसी एक फरीक का साथ देना आसान नहीं था, और पाकिस्तान ने ऐसा ही किया और सिर्फ अमन की बात की, जिसने पाकिस्तान को तमाम फरीकैन के लिए एक काबिल कबूल, राबिताकार और सालिस बना दिया। पाकिस्तान ने अपनी इस सिफारती हैसियत से फायदा उठाया और अमेरिका से अपील की कि वो ईरान के खिलाफ जारी जारहियत फौरी तौर पर रोके, और साथ ही ईरान से मुतालिबा किया कि वह अपना हरमुज खोलकर मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करे। यही वो नुक्ता था जिसने दोनों फरीकों को एक दरमियानी रास्ते पर आमादा किया। यूं जंगबंदी किसी कमजोरी का नतीजा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मफाहमत बन गई, जिसमें हर फरीक ने वक्ती तौर पे अपनी पोजीशन को महफूज रखा। ईरान की जानिब से इस पेशरफ्त को संजीदगी से लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने न सिर्फ जंगबंदी के अमल की हिमायत की बल्कि खुलकर पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से मैं अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खत्ते में जंग के खात्मे के लिए की जाने वाली अनथक कोशिशों पर दिली तशक्कुर का इजहार करता हूँ। उनका बयान ये जाहिर करता है कि ईरान इस सिफारती अमल को एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देख रहा है। यह पेशरफ्त सिर्फ एक जंगबंदी नहीं बल्कि एक वसी तर मुज़ाकराती अमल का आगाज भी है। अमेरिका ने ईरान की जानिब से पेश किए गए 10 निकाती मंसूबे को एक काबिल अमल बुनियाद करार दिया, जबकि इससे पहले अमेरिका ने खुद भी 15 निकात पर मुश्तमिल तजावीज पेश की जिन्हें ईरान ने कबूल नहीं किया था। उन तजावीज का तबादला भी पाकिस्तान के जरिए ही किया गया था। यूं दोनों मुमालिक अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां मैदान जंग की जगह सिफारती मेज ने ले ली है और पाकिस्तान मेजबानी के फराइज अदा कर रहा है।
ईरान के 10 निकाती एजेंडे में जो निकात शामिल हैं वो निहायत अहम और दूररस असरात के हामिल हैं। उनमें खित्ते में जारी तमाम जंगों का खात्मा, ईरान के खिलाफ मुस्तकिल जंगबंदी, आबनाए हरमुज में आजादाना बहरी नक्लो हमल, ईरान पर आए तमाम पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की बहाली और ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी शामिल है। इसके साथ ही ईरान की तामीर नौ के अखराजात की अदायगी भी एक अहम मुतालिबा है जो इस तनाज़े को महज सिक्योरिटी का नहीं बल्कि मुआशी और सियासी मसला भी बना देता है। दूसरी तरफ अमेरिका इस सारे अमल को एक तवील मुद्दती अमन मुआहिदे की तरफ पेशरफ्त के तौर पे देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि ज्यादातर तस्फिया तलब निकात पर इत्तफाक हो चुका, जो इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान की सालसी में होने वाले पसे पर्दा मुज़ाकरात पहले ही काफी आगे बढ़ चुके थे और आखिरी लम्हों में पाकिस्तान का किरदार मजीद अहमियत इख्तियार किया। यूं सवाल ये नहीं कि जंगबंदी क्यों हुई, बल्कि यह है कि यह मुमकिन कैसे हुई, और इस सवाल का जवाब वाज़े तौर पे पाकिस्तान के किरदार में छुपा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अमेरिका और ईरान से बैक वक्त राबिता बरकरार रखा और दोनों को जंगबंदी के लिए कायल किया। ये दो तरफा सिफारतकारी थी जिसमें एतमाद, तवाजुन और वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखा गया। पाकिस्तान ने इस मौके को सिर्फ एक सिफारती कामयाबी पर खत्म नहीं होने दिया बल्कि फौरन अगला कदम भी उठाया। अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत दी गई जहां दोनों मुमालिक की क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। यह दावत महज रस्मी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कदम है, क्योंकि इससे पाकिस्तान खुद को एक राबिताकार से बढ़ के एक मरकजी मुज़ाकराती सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। इस्लामाबाद में होने वाले ये मुज़ाकरात न सिर्फ ईरान और अमेरिका के मुस्तकबिल के ताल्लुकात का रुख मुतय्यन करेंगे बल्कि पूरे खित्ते की सियासत पर भी असरअंदाज होंगे। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये मशरक़ वस्ता में एक नए तवाज़ुन की बुनियाद रख सकते हैं जहां ताकत की बजाय सिफारतकारी को फ़ौक़ियत हासिल होगी। ईरान में इस वक्त जश्न का माहौल है और ईरानी क़यादत अपने अवाम को यह पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि वो मैदान जंग में बरतरी हासिल कर चुके हैं और अब वो इस बरतरी को सिफारती कामयाबी में तब्दील करना चाहते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का यह कहना है कि ईरान मैदान जंग में बरतरी हासिल करने के बाद मुज़ाकरात कर रहा है, जो इस बात की निशानदही है कि ईरान खुद को कमजोर पोजीशन में नहीं देख रहा, जबकि अमेरिका इस अमल को एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है। दोनों फरीकों की जानिब से अपनी अपनी कामयाबी के इन दावों के बावजूद मुज़ाकरात की मेज पर आने से यह जाहिर हुआ कि सिफारतकारी को एक और मौका दिया गया। गुज़श्ता एक साल के वाक़यात पर नजर दौड़ाई जाए तो एक वाज़ेह पैटर्न सामने आता है। मुज़ाकरात शुरू होते हैं, उम्मीद की फजा बनती है, फिर अचानक किसी न किसी महाज पर कशीदगी बढ़ती है और जंग छिड़ जाती है। यह सिलसिला दोबारा दोहराया जा चुका है और अब जब तीसरी बार मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार नतीजा कितना मुख्तलिफ होगा या दोबारा खित्ता एक नई जंग का सामना कर रहा होगा। ये खदशात इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते क्योंकि इजराइल की पूरी कोशिश रही है कि जंगबंदी ना हो, पाकिस्तान को क्रेडिट ना जाए। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू चाहता था कि ईरान को हकीकत में पत्थर के दौर में धकेल दिया जाए। उसने आखिरी लम्हों में ईरान की तेल तंसीबात पे हमले की पूरी कोशिश की कि जंगबंदी की हर उम्मीद तोड़ जाए, लेकिन इजराइल को एक बार फिर अपने मंसूबों में नाकामी हुई। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और इजराइल कभी मैदान जंग में आमने सामने नहीं आए, लेकिन गजा में हम कोशिशों के बाद अब ईरान और अमेरिका में जंगबंदी करवा के पाकिस्तान ने अमली तौर पे इजराइल को मैदान जंग से बाहर ही चारों शाने चित किया और ये एक साल से भी कम अरसे में पाकिस्तान की मार का हक के बाद दूसरी बड़ी कामयाबी है। ईरान की दाखिली सूरत हाल को इस पूरे मंजरनामे से अलग करके देखना मुमकिन नहीं है। सरकारी बयानात, मीडिया कवरेज में फतह, मज़ाहमत की दास्तानें, ये इस वक्त मंजरनामा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे मुख्तलिफ भी है। जंग के दौरान ईरानी फौज को नुमाया नुकसान उठाना पड़ा, उसकी अस्करी सलाहियतें मुतासिर हुई। पहले ही वो शदीद दबाव का शिकार मईशत थी जो मजीद कमजोर हुई। महंगाई, बेरोजगारी, ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियों के असरात ने आम शहरी की जिंदगी को मुश्किल बनाया और ट्रंप ने यह एतराफ किया कि ईरान को मुआशी बहाली में 20 साल लगेंगे। उसके साथ साथ दाखिली सियासी इस्तेहकाम भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। जनवरी में होने वाले हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे इस बात का इशारा थे कि अवाम के अंदर बेचैनी बढ़ रही है। उन एहतजाजी मुजाहरों के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और अब उनमें से कुछ अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये इकदाम बज़ाहिर रियासती रट को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये खतरा भी मौजूद है कि ये मजीद अवामी रद्द-ए-अमल को जन्म देंगे जिनका इम्कान बज़ाहिर बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की कोशिशों के बावजूद ईरानी अवाम ने बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया।
ईरानी हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि वो एक तरफ बैरूनी दबाव का सामना कर रही है, दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पे अपनी गिरफ्त बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, और अमेरिका के लिए भी सूरत हाल इतनी सादा नहीं है जितनी बज़ाहिर दिखाई देती है। ईरान के मुतालिबात ऐसे हैं जिन्हें तस्लीम करना वाशिंगटन के लिए सियासी और स्ट्रेटेजिक तौर पे नामुमकिन नहीं तो आसान भी नहीं। खास तौर पे आबना हरमुज का मामला एक मरकजी तनाज़ा बन चुका है। अमेरिका चाहता है कि इस अहम आबी गुजरगाह से जहाज़ों की आमदोरफ्त आज़ादाना तौर पर और मामूल के मुताबिक हो, क्योंकि ये आलमी तजारत खास तौर पे तेल की तरसील के लिए इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब ईरान इस पर कंट्रोल को अपनी खुद मुख्तारी और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का अहम हिस्सा समझता है और इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात का सबसे पेचीदा और हसास मौजू है। ईरानी मीडिया यह तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ने यूरेनियम अफजूदगी के ईरान के हक को तस्लीम कर लिया है, लेकिन अमेरिकी मौक़िफ़ उसके बिल्कुल उलट है। वाशिंगटन ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ईरान को अपने मुल्क में अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये दो तरफ़ा इख्तलाफात मुज़ाकरात की कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक की क़यादत अपने अवाम के सामने मुख्तलिफ बयानिए पेश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया जंगबंदी बज़ाहिर एक वक्फा है, लेकिन दर हकीकत ये एक ऐसे अमल का आगाज़ है जो शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल, ज्यादा पेचीदा, ज्यादा गैर यकीनी है। और वाशिंगटन में मौजूद तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान इस हद तक गहरा है कि मुज़ाकरात का हर दौर किसी नए तसादुम का पेशखैमा होगा। गुज़श्ता एक साल में 2 बार ऐसा हो चुका कि मुज़ाकरात जारी थे, उसी दौरान जंग छिड़ी। यही वजह है कि आने वाले 2 हफ्ते आसान नहीं होंगे। इस पूरे तनाज़े में इजराइल का किरदार गैर मामूली तौर पे अहम है, जो एक बार फिर अपनी हठधर्मी पर कायम है और उसने ये कहा है कि लबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं होगा, जो इस बात का इशारा है कि खत्ते में कशीदगी के कई महाज अभी भी खुले हुए हैं। यह जिक्र करना भी जरूरी है कि ईरान ने लबनान में भी जंगबंदी का मुतालिबा किया था, लेकिन अब लबनान में जंगबंदी ना होने का सादा सा मतलब है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त लड़ाई अगरचे रुक चुकी है, लेकिन प्रॉक्सी महाजों पर जारी है, जैसा कि आज भी इजराइल ने लबनान पर हमले किए। इस पूरे बहरान के दौरान एक दिलचस्प पहलू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल बदलती हुई डेडलाइंस रही। 21 मार्च को 48 घंटों की धमकी, 23 मार्च को हमलों को मौखिर करना, 27 मार्च को मजीद मोहलत, 6 अप्रैल के करीब एक नई वार्निंग, जिससे यह वाज़ेह होता है कि अमेरिका खुद भी एक वाज़ेह हिकमत अमली की बजाय हालात के मुताबिक फैसले कर रहा था। अमेरिकी सदर के इस गैर यकीनी रवैये पर न सिर्फ ईरान की जानिब से तनकीद की गई, बल्कि यह रवैया खुद अमेरिका के अंदर भी तनकीद का बायस बना। अमेरिकी सियासत के अंदर से भी सदर ट्रंप की पॉलिसी और बयानात पर शदीद तनकीद जारी रही। रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमाओं ने खुलकर ट्रंप के बयानात पर एतराज किया। ऑस्टिन स्कॉट ने उन्हें गैर मौसर करार दिया। नेथियल मोरान ने वाज़ेह कहा कि किसी तहजीब को तबाह करने की बात करना अमेरिका के उसूलों के खिलाफ है। अमेरिकी मीडिया की कदामत पसंद शख्सियात जैसे टेकर कार्लसन और एलेक्स जॉन्स ने भी सदर ट्रंप के जारहाना बयानात को तनकीद का निशाना बनाया। यूं इस दाखिली दबाव ने भी मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ आलमी मईशत भी इस तनाज़े के असरात से महफूज नहीं है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव इस बात का सबूत है कि यह तनाज़ा सिर्फ इलाकाई नहीं, आलमी अहमियत का हामिल है। और जंगबंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में कमी जरूर आई और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $95 फी बैरल से भी कम हो चुकी है, लेकिन यह अब भी उस सतह से ज्यादा है जो तनाज़ा शुरू होने से पहले थी, जिसका मतलब यह है कि गैर यकीनी की सूरत हाल अब भी बरकरार है। जंगबंदी का असर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 12,900 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आने वाले 2 हफ्ते फैसला कुन है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका में मुतहर्रिक सहूनी लॉबी कभी नहीं ये चाहेगी कि खत्ते में अमन अमान कायम हो और उसका सेहरा पाकिस्तान के नाम हो। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की सहूलतकारी को सराहा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात में सालसी करने वाले मुमालिक बशमूल पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। न्यूजीलैंड के वज़ीर खारजा विंस्टन पीटर्स ने ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की कोशिशों को सराहा, जबकि पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने पाकिस्तान के मुअस्सर और खामोश किरदार पर शुक्रिया अदा किया। मगरबी तज्ज़ियाकारों ने इस कामयाबी को पाकिस्तान की तारीखी सिफारती फतह करार दिया है। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से मुंसलिक सहाफ़ी ने यह लिखा कि यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती जीत है। जनूबी एशियाई उमूर के माहिर अमेरिकी तज्ज़ियाकार माइकल कोगलमैन ने कहा कि यह पाकिस्तान की गुज़श्ता कई बरसों में सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है। यूं इस वक्त दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर है, जहां यह तय होना है कि क्या सिफारतकारी बंदूकों और मिसाइलों की घनगरज पे गालिब आएगी या नहीं।